ज़्यादा हम्म। होगा बाद में, अगर कोई चीज़ देखनी पड़ती है जी दोबारा जी वो मैं जी, देख। बस ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग से। पहला टॉपिक जो हमारा कि हाउ टू डू सेटिंग्स इन एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके लिए जी आपको इनिशियली फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल के बाद आप आ जाएं ऑप्शंस में। जी जी ऑप्शंस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे सेटिंग्स के रिगार्डिंग। इसमें जनरल, डिस्प्ले, स्केजुअल, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन, क्विक एक्सेस, टूल बार, एडिट एंड ट्रस्ट सेंटर। पहला ऑप्शन है हमारा जर्नल। जनरल के जैसे। टैब, हाँ, जनरल के अंदर ज़्यादातर हमारे पास ऑप्शन जो होती है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट व्यू और पर्सनलाइज सेटिंग से रिलेटेड होती है। इसमें यूज़र इंटरफेस ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है स्क्रीन टिप स्टाइल। आप अक्सर किसी भी मेन्यू पे, रिबन पे या टैब पे जाएं तो उसका बॉटम पे नाम लिखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, लाइन आ जाती है। वो तभी आती है कि जब हम यहाँ से स्क्रीन टिप स्टाइल शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स सेलेक्ट किया होगा। अगर मैंने नहीं किया होगा डोंट शो स्क्रीन टिप्स तो नहीं आएगा। ठीक है, सपोज मैंने अब ये किया तो अब कहीं भी नहीं आ रहा, कोई किसी भी बटन पे कर रहा हूँ तो हेल्पिंग टिप नहीं आ रही। अगर आपको वो हेल्पिंग टिप चाहिए, स्क्रीन टिप, ओके, दोबारा आ जाए यहाँ पे शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स। ठीक है, देखें ठीक मैंने ये फ़ॉन्ट कलर पे आया, उसने नाम दिया मुझे टूल का नाम, जो फंक्शन है फ़ॉन्ट कलर का फंक्शन है उसका नाम दिया, और हल्की सी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दी कि चेंज कलर ऑफ योर टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग के लिए टूल का पता चल जाए कि ये टूल किस लिए है। सही। टूल की नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन पता चल गई। टूल की डिस्क्रिप्शन आ गई। प्रोजेक्ट व्यू, डिफ़ॉल्ट व्यू, गैंट चार्ट एंड टाइमलाइन जो कि अभी आ रहा है मेरे पास व्यू। इसमें लेफ्ट साइड पे टास्क की डिटेल है, WPS आ रहा है, और राइट साइड पे मुझे ग्राफिकली टास्क को प्रेजेंट किया जा रहा है। इसे कहते हैं गांट चार्ट विद, और ऊपर टॉप पे टाइमलाइन आ रहा है मेरे पास, गांट चार्ट विद ठीक। टाइमलाइन। अगर आप सिर्फ गांट चार्ट व्यू दे दोगे तो टाइमलाइन ऑफ हो जाएगा। अब मैंने गांट चार्ट व्यू दिया है, मोस्टली हम गांट चार्ट व्यू लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बंद करके दोबारा आऊंगा तो मेरे पास ऊपर से ये जो ऑप्शन है ना, ये जैसे ये गांट चार्ट जस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमलाइन का फीचर जो आ रहा है, ये टाइमलाइन एक्टिव है यहाँ से। ठीक है, जी इस वजह से वो आ रहा था। दोबारा जाएं ऑप्शंस, गांट चार्ट व्यू, डेट फॉर्मेट, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में हो और आपके पास कौन सा फॉर्मेट चल रहा है। जी, ओके, मैं सपोज ये वाला फॉर्मेट ले रहा हूँ। ओके, 28 जनवरी, यानी पहले डे आएगा, देन मंथ, देन ईयर। ठीक। पर्सनलाइज योर कॉपी फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ये वो नेम जिससे आपकी विंडो रजिस्टर्ड है, सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। उसका इंट्रोडक्टरी नेम यानी पहला लेटर डिफॉल्ट आ जाता है, कोई टेंशन नहीं इसकी। ठीक। ऑफिस थीम, ये कलर थीम है, डार्क ग्रे लेना है आपने, वाइट कलर में शो करवाना है। ज़्यादातर डार्क ग्रे अगर करते हैं तो देखना आपकी स्क्रीन का थोड़ा सा व्यू जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ग्रे ग्रे टाइप आ जाएगा। ठीक। ओके, उसके बाद नीचे स्टार्टअप ऑप्शंस। ये जब भी आप MS प्रोजेक्ट को ओपन करें तो स्टार्टअप स्क्रीन जो है, एप्लीकेशन हेल्पिंग स्क्रीन, वो आपके पास आ जाए, तो इसको चेक ही रहने दें, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, मेरे पास ऑप्शन में जो है डिस्प्ले। डिस्प्ले जी के जी। अंदर हाउ प्रोजेक्ट कंटेंट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलेंडर टाइप। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर जो भी आपके यहाँ यूज़ हो रहा है, मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर ले रहा हूँ। करेंसी ऑप्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट, अभी ये रनिंग प्रोजेक्ट के लिए है। ओके, ठीक। ओके, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक जो मेरे पास अभी ओपन प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी ओपन प्रोजेक्ट होगा उसके लिए ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, और मैंने जैसे ये प्रोजेक्ट अपना स्टार्टअप में लिया तो उसका नाम ये रख लिया। ठीक है, अब इसमें अगर आपने ये नहीं यूज़ करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट में जाके नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। न्यू में, फाइल, न्यू, न्यू में आए तो ब्लैंक प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक। न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट, हम जी। प्रोजेक्ट ही नया बना लेते हैं और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सेव एज कर लें डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हमने इसका नाम रख लिया
मैंने दे दिया अमीन प्लाजा। ओके, डिफ़ॉल्ट इसकी सेव टाइप प्रोजेक्ट रखना है आपने। सही। ओके, दोबारा आ जाता हूँ इधर, फाइल, ऑप्शन सेटिंग्स। ऑप्शन सेटिंग में जनरल सेटिंग ये एज इट इज़ रहने देनी है, और उसके बाद डिस्प्ले पे आके आपने कैलेंडर सेट करना। और यहाँ पे देखें आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, हमने किसके लिए सेटिंग करनी है, अमीन प्लाजा के लिए सेट करनी है। डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोजेक्ट ओपन होगा वही आ जाएगा करेंसी सेटिंग्स केवल। आपको डॉलर सही। लेना है, ठीक है, डॉलर। आर एस लेना, आर एस कर दें, मैंने डॉलर। करेंसी डिफ़ॉल्ट मेरे पास पी के आर कर देता हूँ, मैंने आर एस कर दिया इसको, ठीक है। प्लेसमेंट करेंसी वैल्यू से कितनी डिस्टेंस पे हो, आर एस स्पेस करेंसी, ठीक है। डेसिमल पोर्शन डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस किस्म का प्रोजेक्ट कैसा है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे जो फिनांस के क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर डेसिमल डिजिट 4 पॉइंट तक कर लिया जाता है, मगर डिफ़ॉल्ट 2 होता है। शो इंडिकेटर एंड ऑप्शन बटन्स, इन तमाम इंडिकेटर्स पे आपने चेक लगे रहना है। रिसोर्स असाइनमेंट भी हो हमारे पास शो हो, एडिट भी हमें करने दे, स्टार्ट और फिनिश डेट। एडिट टू वर्क यूनिट एंड ड्यूरेशन, हमने वर्क और यूनिट और ड्यूरेशन को भी बाज़ का एडिट करना है, इसलिए इस पे चेक है। डिलीशन इन द नेम कॉलम, बाज़ का हमें नेम कॉलम डिलीट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, इसलिए डिलीशन रहने दे। ऑनलाइन स्टेटस बार फॉर नेक्स्ट टू नेम, ये जस्ट फॉर हेल्प है, एलिमेंट्स इनको छोड़ दें। स्केजुअल, यहाँ पे वीक स्टार्ट ऑन मंडे। ओके, आपके पास हो सकता है जो भी हो, संडे हो या सैटरडे। सैटरडे हो, ओके आप सैटरडे कर लें। फिजिकल ईयर इज फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, जनवरी टू दिसंबर मैं फिजिकल ईयर सेट कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कंपनी का फिजिकल ईयर पे। वैसे तो हम जो भी कंपनी का फिजिकल ईयर है, जुलाई टू जून है, जुलाई टू जून कर देंगे, अप्रैल टू मार्च है तो अप्रैल टू मार्च कर देंगे। डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम ओके 8 to 5 है, 8 आवर्स पर डे और आवर्स पर वीक, और उसके बाद डेज पर मंथ। डिफ़ॉल्ट रहने दें, आप 5 दिन हफ्ते में काम कर रहे हैं, ओके। अगर 6 दिन करना है तो आप बढ़ा लें। स्केजुअल, शो द स्केजुअल मैसेज परसेंटेज में आपका जो असाइनमेंट यूनिट्स परसेंटेज में लेनी, डेस्क में मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जो है ना परसेंटेज में चलते हैं। स्केजुअल आप ऑप्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसमें मैनुअली स्केजुअल चलना है या ऑटो स्केजुअल आपने चलना है। मैं इंट्रोडक्टरी इसको मैनुअल स्केजुअल रहने देता हूँ, बाद में हम इसको स्विच कर लेंगे। ऑटो स्केजुअल टास्क प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट पे लेना है, करंट डेट पे लेना है, डिफ़ॉल्ट इसको स्टार्ट डेट पे रहने दें। सही। ड्यूरेशन इज इंटर इन डेट, इसको भी डेज में रहने दें। ज़्यादातर ड्यूरेशन हम डेज में काउंट करते हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन हम आवर्स में लाते हैं। वर्क इन इंटर्ड इन आवर्स, ये भी आवर्स में रहने दें, ओके। उसके बाद होता है बाज़ का कुछ वर्क्स होते हैं हमारे जो फिक्स वर्क होते हैं, उनको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। डिफ़ॉल्ट टास्क टाइप, ये फिक्स यूनिट ही ड्यूरेशन भी कर सकते हैं, यूनिट भी कर सकते हैं, तीनों डिपेंड करता है आपने किस पे सेट करना है इसको, ठीक है। मैं अभी फिक्स यूनिट पे रहने देता हूँ इसको। न्यू टास्क आर एफर्ट ड्रिवन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब मैं कुछ टास्क पे काम करूँगा, रिसोर्सेज पे काम करूँगा, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर करनी है मैंने, वहाँ पे इनको चेंज करके फिर हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। श्योर द टास्क कैजुअल वार्निंग, वार्निंग अपीयर होने दें, ठीक है। अगर कहीं पे स्केजुअल मेरा डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सजेशन भी शो करवा सकते हो अगर आपने करवाना है तो। कैलकुलेट प्रोजेक्ट आफ्टर ईच एडिट, ओके ऑन रहने दें इसको, ताकि ऑटोमेटिकली जब किसी भी स्केजुअल में एडिटिंग करते हैं, कोई वैल्यू एडिट करते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले, अदरवाइज आपको मैनुअली कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, ओके। इसके बाद इन तीनों ऑप्शन पे चेक रहने दें। लास्ट में हमारे पास है डिफ़ॉल्ट फिक्स कॉस्ट अक्रूवल, इसको प्रोरेटेड अभी चलने दें। प्रूफिंग, ऑटो करेक्शन, चंद एक ये वर्ड लाइक एम एस वर्ड की तरह की ऑप्शंस हैं कि आपने लैंग्वेज की सेटिंग करनी है, कोई टाइपिंग करते हो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। सेव डिफ़ॉल्ट सेव टाइम सेट करना है, अगर आपने वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ओके। और अगर आपको फाइल को किसी और लोकेशन पे अदर देन डॉक्यूमेंट सेव करवाना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की फाइल को आप यहाँ से उसको पाथ दे दें, वहाँ पे सेव हो जाएगा। अदर यानी आप सी ड्राइव में रखना है, डी में रखना है, नेटवर्क पे रखना है,
जी। और डिफ़ॉल्ट सेव फॉर्मेट एमपीपी है, इसको जो जब सेव करते हैं तो यही वाला रहने दें। प्रॉम्प्ट बिफोर सेविंग, ये भी ऑप्शन चेक रहने दें। MPP मीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल। ठीक। सेव कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये कंप्यूटर करना है बाय कंप्यूटर में रख लें, या जहाँ कहीं भी हमने सेव किया, वैसे तो जो पाथ दिया होता है इसी में जाके सेव हो रहा होता है। हम टेम्पलेट बनाएंगे जब हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्ट चल जाएगा, इसमें वर्किंग होगी, फिर हम इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे, और ताकि किसी और प्रोजेक्ट में अगर वर्किंग करनी है तो हम यही टेम्पलेट लेंगे। जस्ट टास्क यही होंगे, रिसोर्स यही होंगे, मोस्टली वैल्यू यही होंगी, सिर्फ स्केजूल चेंज होगा। जी सर। कैशे साइज देखें कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी कंपनी है, 100-150 प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर इसके साथ आपका प्रोजेक्ट के अंदर टास्क जो एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्सेज जो हैं, या डाटा बहुत ज़्यादा है, तो फिर कैशे काफ़ी यूटिलाइज होता है। तो आप यहाँ से फिर बेहतर होता है कि कैशे को बढ़ा लें अकॉर्डिंग टू नीड, फिर स्लो नहीं होता। या आप अपनी हार्ड को भी एज ए कैशे यूज़ कर सकते हैं ज़रूरतन, ठीक है। अगर कहीं कैशे कम पड़ गई या रैम से कैशे लेता है तो वो फिर एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। जब आपने यहाँ से सपोर्टिव कैशे दिया होगा तो एप्लीकेशन स्लो नहीं होगा। लैंग्वेज, इफ़ यू नीड टू इनेबल एन अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो आप वो भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। एडवांस में ऑटो फिल्टर्स कुछ चेक्स हैं जो आपको एक्टिव करने की अगर ज़रूरत हो प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप कर सकते हैं। प्लानिंग विज़ार्ड में ये ख्याल करें कि ये 4 ऑप्शन आपकी टिक होनी चाहिए। एडवाइस फ्रॉम प्लानिंग विज़ार्ड, एडवाइस फ्रॉम यूजिंग विज़ार्ड, ओके, एडवाइस विदाउट शेड्यूलिंग, एडवाइस विदाउट एरर, ओके, इन पे एक्टिव रहने दें। ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू रिसोर्स एंड टास्क, ओके, ऑटो करवाना है या मैनुअल करवाना है, ठीक है, आप डिपेंड करता है नीड के ऊपर। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट भी सेट कर सकते हैं कि आप कहते हो मुझे, अगर कहीं पे आपने किसी रिसोर्स को रेट नहीं दिया तो सिस्टम ये वाला रेट काउंट करेगा, ठीक है। ओवर टाइम रेट ये डिपेंड करता है कितना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एडिट की ऑप्शन है। इन चारों सेल पे भी एडिट आपने एक्टिव रहने देना है। डिस्प्ले के अंदर शो नंबर ऑफ रीसेंट प्रोजेक्ट, जब हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, फाइल के अंदर मेरे पास ओपन आ रहा होता है, ओपन के अंदर रीसेंट प्रोजेक्ट साथ शो कर रहा होता है, तो ये 25 है, आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। मैंने जैसे 35 कर दिया कि 35 प्रोजेक्ट मेरे पास खुले रहे। ये नंबर आप अपडेट कर सकते हो, 50 नंबर प्रोजेक्ट्स जो है ना आप ओपन कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार नंबर रिसेंट, ओके, इस पे भी आप कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में कितने टूल नजर आए, ठीक है। फंक्शन जो है शो द नंबर ऑफ अनपिन्ड रीसेंट फोल्डर, कि आपके पास फोल्डर कितने ओपन हो रीसेंट के अंदर, वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ जो नीचे ऑप्शन है शो स्टेटस बार, ये बॉटम पे स्टेटस बार आ रही है जिस पे लिखा हुआ मैनुअली स्केड्यूल्ड बिजी, ओके, और इसके साथ राइट साइड पे हम मुझे वो शो करवा रहा होता है जूम इन जूम आउट, और साथ व्यू की ऑप्शंस होती हैं। ये शो स्टेटस बार है, अगर आपको एक्टिव करवाना है करवा लें, वैसे तो हम एक्टिव ही रखते हैं। शो स्क्रॉल बार राइट लेफ्ट पे, जो आपको स्क्रॉल बार बॉटम पे और राइट पे नज़र आ रहा है, और शो ओएलए लिंक इंडिकेटर्स, और शो विंडोज टास्क बार, ठीक है। मल्टीपल टूल बार्स हैं, इफ़ यू नीड टू एक्टिव यू नीड टू चेक दैम। डिस्प्ले ऑप्शंस रिगार्डिंग टाइमलाइन, मिनट्स को मैंने स्मॉल एम डिफाइन कर दिया, वीक को डब्ल्यू से आइडेंटिफाई किया है, आवर्स को एच से कर रहा हूँ। ये आपकी अपनी जो है ना मर्जी है कि आपने इसको किस तरह से करना है। डी डी ए वाई डे या डी मैंने कर दिया। ये तमाम इंडिकेशन जो है ना टाइमलाइन की, ये मैंने खुद सेट कर दी है अपने पास से। अब ये वाली शो होंगी ना कि जो पहले लॉन्ग प्रेजेंटेशन हो रही थी। उसके बाद कहता है शो प्रोजेक्ट समरी टास्क, हम समरी टास्क अगर पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मेरे डब्ल्यू बी एस जब बनो तो उसके साथ प्रोजेक्ट समरी टास्क पहले से बना दो, वो साथ, अब अदरवाइज क्या है हमें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है, तो ये खुद ही बना देगा। वैसे तो हम बाद में भी बना लेते हैं समरी टास्क, तमाम डब्ल्यू बी एस को सिलेक्ट करके समरी टास्क बना लेते हैं। जी। इससे नीचे आ जाएं क्रॉस प्रोजेक्ट लिंकिंग ऑप्शंस के, अगर आपके पास कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल आपके पास टास्क हैं या एक्सटर्नल आप यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज, तो आप उनको लिंक करवाने के लिए ये
लिंक करवाते हो, ठीक है। शीटें हमारे पास बनी होती हैं, वहाँ से लिंक करवा देते हैं। अर्नड वैल्यू मेथड प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अर्नड वैल्यू मेथड टेक्निक से जो हम यूज़ करते हैं, इसमें परसेंटेज कंप्लीट है, फिजिकल कंप्लीट है, फिल वक्त हम परसेंटेज कंप्लीट रहते हैं। और दूसरा अर्नड वैल्यू कैलकुलेशन के लिए बेसलाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बेसलाइन को हम डिफ़ॉल्ट बेसलाइन पे रहने दें। कैलकुलेशन ऑप्शंस फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसमें मूव एंड टू कंप्लीट पार्ट आफ्टर स्टेटस डेट, ओके। इनमें अभी हम किसी पे चेक नहीं लगाएंगे। जब मैं इधर परफॉर्मेंस को जब हम कैलकुलेट करने लगेंगे, तब हम इनमें से ऑप्शंस को एक्टिव कर देंगे। कस्टमाइज जी रिबन के टॉप पे हमें ये टूल बार नज़र आ रही हैं, रिबन टैब्स और फर्दर ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनको हम यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको कोई टूल जैसे ही यहाँ पे कोई टैब ऐड करना है, तो ओके, यहाँ पे न्यू टैब करके आप उसमें अपने मर्जी के टूल ऐड कर सकते हो, रीनेम कर दें उसे, ठीक है। मैंने टैब का नाम रख दिया टेस्ट टैब। जी सर। जी। अब इस टैब में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप को भी नाम कर दें, ठीक है। इसको दे दिया मैंने टेस्ट ग्रुप, ओके। इसका कोई भी, अब इस ग्रुप के अंदर आप अपनी ज़रूरत के फंक्शन ऐड करवा लें, ठीक है। ये फंक्शन ऐड हो रहे हैं, फंक्शन कह लें, जी टूल कह लें, ठीक है, ओके। जी या ये देखें, ओके जी, ओके। ये देखें मेरे पास टेस्ट टैब आ गए, इसमें चंद एक टूल ऐड हो गए, ठीक है। ये ऊपर जो आ रहे हैं ये टैब हैं, ओके। टैब कंटेन डिफरेंट रिबन, रिबन कंटेन ग्रुप्स, ग्रुप कंटेन फंक्शंस, ठीक है। ठीक। ओके, मैंने जैसे स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, आज की डेट से डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, ओके। आप नज़र आ रहा है ना, ये सर ठीक है। आज की डेट से उसने स्टार्ट कर दिया और उसको आज की डेट पे एंड कर दिया, ठीक है। ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, हमें इसको ज़रूरतन जो है क्योंकि मैंने समरी टास्क दिया हुआ था, उसने समरी टास्क बना के आगे उसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया। नीचे आ जाएं। इसके बाद नीचे क्विक एक्सेस टूल बार के, हम यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार, ये मेरे पास ऊपर टॉप पे जो शो हो रही है, अंडू रीडू दिया है, सेव का बटन दिया है। अभी सिर्फ 3 टूल हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। आप जो ज़रूरतन टूल आप ऐड करना चाहें तो सिलेक्ट करें और ऐड कर दें, राइट मूव हो जाएंगे। अभी मैंने 2 टूल मज़ीद ऐड कर दिए हैं, फ़ॉन्ट पेंटर किया है, कॉपी का टूल किया है। जी ओके, ऑप्शन में दोबारा जाएं, यहाँ पे टच सेंटर है, टच सेंटर इस्तेमाल होगा अगर आप कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सेल इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी टूल एमएस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ से फिर हमें कुछ सेटिंग्स जो है ना ज़रूरतन मैक्रो इनेबल डिसेबल करके, ओके। तो आप कुछ लेगेसी फॉर्मेट या प्राइवेसी सेटिंग्स इनमें चेंज करके इसकी सेटिंग कर लेते हैं, उसको एडजस्ट करवा लेते हैं। बहरहाल फिल वक्त हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है डिस्प्ले के साथ, स्केजुअल से और एडवांस के साथ, ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में? सर एक जी, आगे देखें, इसमें प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर मेरा पहला काम यह है कि प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस चेक करना है। उसके लिए मैं प्रोजेक्ट टैब को यूज़ करके, प्रोजेक्ट टैब के अंदर एक फंक्शन है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर देखें डेट आ रही है आपके पास, आई कैन चेंज इट। अगर मुझे डेट चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जी ठीक है जी, मैं यहाँ से डेट अभी चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है मैंने फ्यूचर डेट पे किसी पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है। और करंट डेट तो डिफ़ॉल्ट आएगी, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि आज की डेट के साथ स्टार्ट डेट पे करने की बजाय कि पास डेट दे दो, ठीक है। पास जी डेट इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि, स्टार्ट डेट की वो पीछे, जी जी, हाँ जी, स्टार्ट डेट पीछे चले जाएगी। हाँ स्टार्ट डेट मैंने पीछे दे दी ताकि जब मैं एक्टिविटी ऐड करूँ तो मुझे वो कंप्लीशन नज़र आए, थोड़ा सी स्क्रीन मेरी भर जाए, ठीक है। अदरवाइज़ हर जगह जी फिर वो नीले 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 देता जाएगा।
इसके बाद स्केड्यूल फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ये ख्याल करें मैंने डेट चेंज किया तो आपको यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट ही रखनी है, ठीक है। कैलेंडर स्टैंडर्ड अभी रखें, इस कैलेंडर को हम मैनेज करते हैं थोड़ी देर तक। उसके बाद प्रायोरिटी सेटिंग है कि प्रोजेक्ट की हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो डिफ़ॉल्ट इसको 500 मिल जाती है। नीचे स्टैटिस्टिक का टैब है, अभी शो कर रहा है करंट स्टेटस प्रोजेक्ट का कि स्टार्ट डेट क्या है, फिनिश डेट क्या है आज की डेट के साथ। ओके, बेसलाइन नील है, एक्चुअल नील है, ठीक है, वेरिएंस कुछ नहीं है, ड्यूरेशन वर्क और कॉस्ट वगैरह वो जब कैलकुलेशन आएगी देन ये स्क्रीन हमारी भर जाएगी। अभी फिल वक्त इसको इसी पे रहने दें। यहाँ तक ठीक हो गया? जी सर। ओके। उसके बाद स्केजुअल मैंने पहले ही चेंज कर दिया था यहाँ से। ओके, ये जो मेरा मंडे से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये सर स्केड्यूल में डिफॉल्ट टास्क टाइप जो है। हम्म, जी जी, स्केजुअल आ गया। जी सर, इसमें डिफॉल्ट टास्क टाइप जो है, जी जी। ये वाला, ये इसको सर हम क्या रखेंगे? नहीं नहीं, ये जो परसेंटेज। नहीं सर, नीचे ये जो अच्छा, डिफॉल्ट टास्क टाइप जो है, नीचे, इससे नीचे। एक मिनट। अच्छा जी, जी टास्क टाइप की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। देखें, इसमें तीन आ रही हैं मेरे पास, एक फिक्स्ड यूनिट है, फिक्स्ड ड्यूरेशन है, फिक्स्ड वर्क है। अब जी सर। देखिए डिपेंड करता है हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। कुछ काम जो है ना, जैसे मैं देखूं कि मेरे पास अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है तो बाज़ का वो फिक्स्ड वर्क होता है, वेबसाइट बनानी है जी, ओके, जी वेबसाइट बना दी। समटाइम वो ड्यूरेशन पे आ जाती है कि जनाब 2 दिन में ही बनानी है, ठीक है। जी सर। और फिक्स यूनिट बाज़ का तो हम कहते हैं कि यार सिर्फ 2 बंदों ने बनानी है ये, ओके। सही। अब कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, इसमें आपके पास दो जो है ना फिक्स यूनिट की बेस पे भी चल सकते हैं, फिक्स ड्यूरेशन पे भी चल जाते हैं। क्यों, कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जी सर। ठीक है। इसके अंदर हर किस्म का एक्टिविटीज़ जो है चल रही होती है, तो आप नॉर्मली हम इसको फिक्स ड्यूरेशन पे ले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग फिक्स ड्यूरेशन कर देते हैं, कुछ फिक्स यूनिट कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैनेज हो जी सर। जाता है। हम इसको बाद में थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको फ्लेक्सिबल कर लेते हैं बाद में। ठीक है। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे एक बंदा काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा, ओके। ठीक। एक बंदा काम करेगा, 6 घंटे काम करे, इसलिए इसको फिक्स यूनिट पे कर दिया। फिक्स ड्यूरेशन भी कर लो तो ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नीचे आ जाएं, चेंज वर्किंग टाइम। चेंज वर्किंग टाइम जिसे आप कैलेंडर कहते हैं, मैं अभी कैलेंडर सेटिंग पे आया हूँ, वहाँ पे स्टैंडर्ड कैलेंडर था ना मेरे पास, तो कैलेंडर की सेटिंग के लिए मैंने वहाँ पे स्टैंडर्ड कैलेंडर सेलेक्ट किया था। तो स्टैंडर्ड कैलेंडर होता है 8 घंटे का आपका। तो इसमें लेजेंड में आपके देखें वर्किंग है, नॉन वर्किंग डेज है, एडिटिंग वर्किंग आवर्स है, अदर कैलेंडर में एक्सेप्शन डे है, नॉन डिफ़ॉल्ट वर्किंग वीक्स है। राइट साइड पे कैलेंडर की ऑप्शन आ रहा है, मार्च जो है ना वो आपका बेसिकली 31 दिन का होता है। राइट साइड पे ये ग्रे ग्रे जो सैटरडे और संडे ऑफ है, जो नॉन वर्किंग ये कंसिडर नॉन होता वर्किंग डेज में आ जाएगी। है। जी जी बिल्कुल है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपने अपना कैलेंडर बनाना है, यहाँ से न्यू कैलेंडर में आके अपना कैलेंडर कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलेंडर जी का नाम दे दें आप, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड मैंने फिल वक्त कह दिया, ठीक है। इसको कॉपी जी ऑफ स्टैंडर्ड 01 कह दिया, ठीक है जी। और जी। ये देखें, ये मेरी अक्सर हम इसको जो है ना प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं बाज़ का, कैलेंडर नया क्रिएट करें तो मैंने कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड 1 कह दिया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक्सेप्शन केस भी आ सकते हैं कुछ, कि आप कहते हो यार ये केस जो 10 तारीख है ना, ये था है तो ये वर्किंग डे, ठीक जी है, मगर अभी एक्सेप्शन है किसी वजह से, आप कोई मीटिंग कॉल हो गई स्पेशली, स्टार्ट डेट आपने दे दी इसकी 10,
ठीक है। 10 के दिन ये एक्सेप्शन केस है, इधर डिटेल दे दें कि मीटिंग है जी हमारी कोई। हाँ जी, जैसे माइलस्टोन वगैरह सेट करते हैं। हाँ माइलस्टोन, मगर अब ये नॉर्मली 10 तारीख थी, इसमें हमें हो सकता है कि इसमें ओवर टाइम लगाना पड़ जाए। ठीक है जी जी। डिटेल के अंदर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी कि क्या इसमें आपने क्या करना क्या है, कि इसकी रिकरेंस करवानी है, कब से कब तक करवाना है, टाइम देना पड़ेगा आपको, एवरीडे करवाना है, वन टाइम करवाना है। ठीक है। आपको सारी डिटेल जो है ना यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये नॉन वर्किंग डे कर दिया आपने, ओके, अगर आपको कंसिडर करवाना है। सही है। मैंने इसको है तो ये मेरा वर्किंग डे, मगर मैंने इसको एक्सेप्शनल केस कह के नॉन वर्किंग कह दिया कि मीटिंग है मैनेजमेंट की, बोर्ड की मीटिंग है, तो बाकी जो रूटीन वर्किंग है वो नहीं होगी। ठीक है। जी सिर्फ चंद एक बंदे आएंगे, तो वो आप डिटेल यहाँ सेट कर सकते हैं। अब इधर ये 27 का है, 27 बेसिकली आपका नॉन वर्किंग डे है, आपने जी इसको वर्किंग डे कंसिडर करना है। ठीक है, क्या करना है, वर्किंग डे जी जी। कंसिडर करवाना है, तो यहाँ पे आप सेट कर दें कि ये आपका वर्किंग डे है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग डे हो जाएगा 27 के साथ। ठीक है जी। जी ये वर्किंग डे आपका हो गया। ये वर्किंग डे मैंने इसलिए करवाया, 10 तारीख को मैंने ऑफ करवाया था और 27 को आके उसको कंपलसेट कर रहा हूँ। ठीक। समझ आ गई। ये मीटिंग जी की जी, वजह इसको से ऑफ था, सिर्फ मैनेजमेंट के बंदों की पता आपको, उनकी तो कोई छुट्टी नहीं होती, जब मर्जी बुलाओ। ठीक है। जी बाकियों के लिए ये मैनेज करवाना था उनको, ये वाला वर्किंग डे कंसिडर करवा दिया। 10 को मैंने ऑफ करवा दिया, 27 को ऑन करवा दिया। इसकी डिटेल में जी जाके आप फर्दर सेट कर सकते हैं, डिटेल वगैरह आपको करनी है तो, वरना वो सिंगल केस में चलेगा। वर्क वीक, वर्क वीक के अंदर आप डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हो को कब से कब तक, पूरा स्टार्ट से पहले दिन में कब कब से कब तक आना है, दूसरे दिन में कब से कब तक आना है, तीसरे दिन में कब से कब तक आना है। ठीक है। वो सारा स्केड्यूल बन जाता है उसका। मज़ीद ऑप्शन में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास वही डिटेल आ जाती है उसके हवाले से। ठीक है। स्केड्यूल जो है, जी ठीक है, यहाँ पे आए ऑप्शन में जाएं, वो दोबारा आपको वहाँ पे डिटेल में ले जाएगा। सेटिंग करनी है आपने उसको तो वो कर सकते हैं। डिटेल डिलीट करवानी है, डिलीट करवा ली। यहाँ पे डिटेल में आके फर्दर सेट कर लें कब से कब तक उसको वर्किंग टाइम सेट करना है। तो ये देखें, आप बाज़ को तो ना हमारा पूरे 24 घंटा आपने डिफाइन करने हैं। 8 से 12 है, 1 से 5 है, ठीक है, या 1 से 2 ब्रेक है। जी ओके, फिर आपका कब ओवर टाइम कब से कब तक चलना है, 5 से 6 बजे तक, 7 से 8 बजे तक, ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी यहाँ पे। 24 घंटे कवर करवाने हो अगर आपने, हमारा 12 घंटे के साथ है। ओके, तो ये जी मेरा एक न्यू कैलेंडर बन जाता है। अब मैं दोबारा इधर प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाऊंगा तो मेरा कैलेंडर स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा। मेरा कैलेंडर चेंज सही। हो गया। ठीक है जी। यहाँ तक ठीक हो गया। कैलेंडर की सेटिंग कहाँ से करते हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो कहाँ से करनी है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए ऑप्शंस में जाके आप जनरल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ओके, ये सारी जरूर। सेटिंग यहाँ से आप कर लेते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे आपको मेन्यू वगैरह की चेंज करने की ज़रूरत है, वो मैंने पहले आपको बता दिया होगा कि मेन्यू कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। कोई टूल वगैरह ऐड करना है, निकालना है, वो हम यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। तो ठीक ये है। कह रहा है चेंज करना है डिफ़ॉल्ट, वो 5 मिनट का लगाया था, मेरे पास ऑप्शन आ गया सेव करने का। ठीक है, यहीं तक रखें, कल इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है ना मैं आगे जी लेके चलूँगा। ठीक है। तो जी। ओके, तो इस मैंने पे दो, जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे सेंड कर मैं सर सेंड कर दूँ, कोई बात नहीं। ठीक है जी। दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये ठीक। रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं भेज देता हूँ। नो प्रॉब्लम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।